हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आई होप आपको हमारा कंटेंट बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट बेटा पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेटा आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 पार्ट 4। बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और साथ में हम डिस्कस करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो इसमें यूज होंगी और कैसे हम उसको आसान तरीके से याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा आज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तब तक एक काम कीजिए, आप जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ बेटा, हमारे चैनल पे पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, साथ के साथ हम डेली यहाँ पे कंटेंट अपडेट कर रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, पीवाईक्यू सीरीज सब कुछ आप अच्छे से इस पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं बेटा। पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ आइडेंटिटीज हैं जो स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं, वो हम बाद में लिखते हैं। पहले कुछ कॉमन आइडेंटिटीज हैं बेटा। अगर मुझसे कोई बोलता है साइन थीटा, तो बेसिकली साइन थीटा होता है 1 कोसेक। ठीक है, अगर कोई बोलता है कॉसेक थीटा तो 1 साइन, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक। कोई बोलता है टेन थीटा 1 कॉट। ध्यान रहे बेटा, ये आइडेंटिटी आपस में इनवर्स होंगी, मींस टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट और कॉट थीटा इक्वल टू 1/10। ठीक है, तीनों ही ऐसे रहेंगी। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी आती है बेटा, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा विच इज कॉल्ड साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस का रेशियो। ऐसे अगर मुझे कोई बोलता है कॉट थीटा, तो बेटा ये उल्टा हो जाएगा इसका, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपने अभी तक सुनी भी होंगी प्रीवियस एक्सरसाइज तक। नहीं सुनी है तो ये भी आइडेंटिटीज हमें काम आएंगी। नेक्स्ट, अब जो हमारी आइडेंटिटीज होने वाली बेटा, वो होने वाली है स्क्वायर आइडेंटिटीज। बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बेटा इसका प्रूफ मैं यहां नहीं समझा रहा हूं, मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ जो होगा वो अलग से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसको हम इस प्लेलिस्ट में काउंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली पहली आइडेंटिटी ये है। अब इस आइडेंटिटी को अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं, किससे? कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, डिवाइड, अगर किसी को एग्जाम में एक ही आइडेंटिटी याद है दूसरी याद नहीं है तो स्क्वायर आइडेंटिटी कैसे बना सकते हो वो भी देख लो। तो डिवाइड इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं अगर नाम, बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं तो बेटा साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर सबको डिवाइड कर रहा है। 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस देखो क्या है? सेक, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक है। तो कॉस थीटा अगर 1 अपॉन सेक है तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस हो गया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इस पे लगाए स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। गॉट द पॉइंट? ये हमारी हुई सेकंड आइडेंटिटी। अगर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी को डिवाइड बाय साइन स्क्वायर कर दूं, तो डिवाइड अगर मैं करता हूं इक्वेशन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, बेटा मैं फर्स्ट वाले को इक्वेशन 1 काउंट अगर करता हूं और मैं इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज 1, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट और इस पे लगाए स्क्वायर, स्क्वायर। अब ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। पहली
देन इसी को अगर मैं सेकेंड और इसी को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये थर्ड, तीन आइडेंटिटी हमारी मेन होने वाली है, एक, दो और ये तीन। ये बेटा बेसिकली हमारी तीन आइडेंटिटी है, बहुत ज़्यादा मेन होने वाली हैं। तीन तो आइडेंटिटी हैं, उसके अलावा ये भी आइडेंटिटी हमारी हैं जो कि हमें यूज आएंगी। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए अपने साथ में। ठीक है, एक पैटर्न अपना हमेशा फॉलो कीजिए कि नोट्स बनाने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना बेटा। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, साइन को मैं कॉसेक की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक, लेकिन मुझे साइन ए को लिखना है किसकी फॉर्म में? कॉट। साइन ए को मुझे लिखना है कॉट की फॉर्म में। पहले हम लिख रहे हैं एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं साइन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। कॉट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, कोई ऐसा रिलेशन है क्या, साइन से रिलेटेड कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कॉट के साथ रिलेशन रखता हो? है, कौन है? कॉसेक। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मुझे ये पता है कॉसेक स्क्वायर ए, एंगल में जो भी लेना चाहूं थीटा की जगह ए लिख सकता हूं, इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अरे अभी एक आइडेंटिटी लिखी थी, देखो ये रही, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो वही तो मैंने यहां लिखा है। अब ये क्यों लिखा, उसका रीजन है क्योंकि साइन का डायरेक्ट रिलेशन कॉट के साथ बन ही नहीं सकता। साइन एक रिलेशन कॉस के साथ जाता है, कॉस का रिलेशन कॉट के साथ जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉसेक ए इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक तो कॉट की फॉर्म में होता ही है। अब कॉसेक का इन्वर्स क्या होता है? साइन। देखो, अगर मैं इसको लिखूं कॉसेक की जगह में लिखना चाहूं साइन, तो कॉसेक को मैं लिखता हूं 1 अपॉन साइन ए इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि कॉसेक ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। अब दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल बोथ साइड। बेटा ये जो तरीका आपको यहां सिखाया जा रहा है एक्सप्लेनेशन, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलने जा रहा है आपको, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखें और जहां डाउट हो पॉज द वीडियो एंड देन अगेन गो थ्रू इट। ठीक है, फिर गो थ्रू कर ले। ये तो हमारा एक आ गया रिलेशन, साइन ए को कॉट की फॉर्म में लिख दिया, साइन ए को कॉट की फॉर्म में लिख दिया। अब आता है सेक। सेक ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। अरे बेटा एक बात बताओ, सेक ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है, सेक का रिलेशन कॉट के साथ बन सकता है क्या? नहीं सर। कोई और? सर एक बात पता है मुझे, क्या? कि सर टेन का रिलेशन कॉट के साथ होता है और टेन का रिलेशन कॉट के साथ होता है, और कॉट का रिलेशन, टेन का रिलेशन जो होता है वो कॉट के साथ होता है, और इस टेन का रिलेशन सेक के साथ भी होता है। तो एक काम करें, सेकेंड आइडेंटिटी को यूज कर लें अपन। देखो कैसे करते हैं। अब यहां हम कर रहे हैं एक्सप्रेस सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, कॉट ए की फॉर्म में। एक बात बताओ बेटा, आपने क्या पढ़ा? सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पढ़ा था। लेकिन सर हमें पता है टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, आपने लिखवाया था। अरे आइडेंटिटी देखो, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा है। अब यहां क्या करेंगे हम?
सेक स्क्वायर ए को पहले एज इट इज लिखो, पहले एक्सप्रेशन सॉल्व किया करो बेटा। टेन स्क्वायर को लिख देंगे 1/cot स्क्वायर ए, एलसीएम ले लें तो कॉट स्क्वायर है तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, गॉट द पॉइंट। और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ रूट ले लें, इधर तो हो जाएगा सेक ए इक्वल्स टू कंप्लीट रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। आपको पता होगा जब हम रूट लेते हैं तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रूट अलग कर सकते हैं, तो एक न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर का रूट तो पॉसिबल ही नहीं है सर मेरे लिए निकालना, तो इसको तो मैं लिखता हूं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए इक्वल्स टू सेक ए। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा दिया सर, है ना? यही तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था बहुत अच्छे से। लास्ट 10a इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, अरे एक्सप्रेस 10a इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो 10a इक्वल्स टू 1/cot ए। अरे इसको तो क्या ही सर, ये भी क्या कोई क्वेश्चन पूछा है इसमें? तो मेनली ये दो एक्सप्रेशन आपको क्या है, एक रिलेशन इनवर्स का, एक रिलेशन स्क्वायर आइडेंटिटी का, दोनों को कंबाइंड करते हुए एक नए रिलेशन की तरफ जाना होता है और आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हो सकता है पहले आपके बहुत सारे डाउट्स हो, लेकिन अब वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बेसिकली क्या बोल रहा है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बेटा उनको सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो देखो सेक ए को तो मैं सेक ए की फॉर्म में लिखूंगा, सेक ए तो अपना सेक ए की फॉर्म में, बचे हुए रेशियोज को मुझे सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो पहले एक बात बताओ बेटा, सबसे आसान रेशियो कौन सा है? कॉस ए। कॉस ए इक्वल्स टू 1/sec ए। डन, पहला। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि सेक का रिलेशन, सेक का रिलेशन साइन के साथ कैसे बैठाएं सर? सेक का रिलेशन साइन के साथ कैसे बैठाएं? तो एक काम करते हैं, पहले सेक का रिलेशन हमें पता है 10 के साथ तो है ही, उसको ले जाते हैं पहले। पहले काम करते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, ये एरो बाद में लगा देंगे ताकि हमारा आंसर आ गया तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, इसमें ब्लॉक कर दो उसको। 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अरे 10 का रिलेशन सेक के साथ होता है ना डायरेक्ट, तो 10a इक्वल्स टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई ये मत कर देना सेक स्क्वायर ए का रूट सेक ए ले लो बाहर और 1 भी है साथ में। ये हमारा आ गया रिलेशन नंबर 2। थर्ड रिलेशन की तरफ चलते हैं बेटा। तो थर्ड रिलेशन हमारा किसकी तरफ आ रहा है? थर्ड रिलेशन स्टेट्स फॉर कॉट ए। कॉट ए क्या होता है बेटा? 10 का इनवर्स। कॉट ए क्या होता है? 10 का इनवर्स। तो 10a जो है उसका इनवर्स, तो जो 10a की वैल्यू उसका इनवर्स कर दूं तो कॉट ए बन जाएगा। तो 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1। देखो एक रिलेशन अगर आ जाए, अब जैसे मेरे पास मान लीजिए मैं यहां पे साइन ए का रिलेशन जनरेट कर देता हूं तो कॉसेक ए मिल जाएगा, या फिर कॉसेक ए का रिलेशन जनरेट कर देता हूं तो साइन ए मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, मुझे एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर नजर आ रही है कि ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये जो रिलेशन है अगर मैं मेरी आइडेंटिटी वाले ब्लॉक में ले जाऊं, आपको देखो रटना नहीं है, समझना है। अगर आइडेंटिटी वाले ब्लॉक में ले जाऊं
तो बेटा कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, कॉसेक का रिलेशन साइन के साथ होता है। तो कॉट का जो रिलेशन है, कॉट से मैंने निकाल चुका हूं, मैं कॉट से क्या निकाला है मैंने बेटा, मैंने कॉट से एक वैल्यू निकाली है कॉसेक, कॉट से मैंने एक वैल्यू निकाली है, सेक की वैल्यू निकाल दी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं कि यहां मैं लिखता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, होता है। कॉट ए की वैल्यू में यहां रिप्लेस करा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये इसकी वैल्यू है। और ये तो कॉट ए की वैल्यू है, इस पे क्या है स्क्वायर, ये बन गया कॉसेक ए का होल स्क्वायर। पहले क्या करोगे, अब स्क्वायर को ब्रेक करोगे इसका, तो ये बन गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। गॉट द पॉइंट? अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। फिर से देख लो बेटा, इसकी वैल्यू थी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका स्क्वायर करते ही ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाएगा बिकॉज रूट हट गया। अब एलसीएम लेंगे तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1, एलसीएम लेंगे और नीचे क्या है सेक स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वस टू यहां भी लिख दो बेटा कॉसेक स्क्वायर ए, यहां भी लिख दो बेटा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहां एक रिलेशन लास्ट में आएगा। फिर अब एक बात बताओ बेटा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कंप्लीट रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए प्लस 1। बेटा डिनोमिनेटर में एक बाइनोमियल टर्म है, मतलब रूट आएगा तो दोनों का एक साथ आएगा वरना नहीं आ सकता। तो न्यूमरेटर का रूट मुझे पता है, सेक स्क्वायर ए का रूट क्या होता है सेक ए, तो मैं क्या लिखूंगा सेक ए अपॉन डिनोमिनेटर में रूट एज इट इज रहेगा। मैं इसको चाहूं तो थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा स्पेस वहां की तरफ भी मिल जाए बेटा, ठीक है। तो इधर ले आते हैं, स्पेस उधर भी मिल जाएगा लिखने के लिए हमें, ठीक है ना। इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1 डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, कॉसेक ए। समझ लो रूट ऑफ सेक ए, सेक स्क्वायर ए, सेक ए बन गया और नीचे जो रूट में वैल्यू है एज इट इज रहेगी। अब ये मेरा नेक्स्ट रिलेशन आ गया, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बेटा। ये कौन सा रिलेशन हो गया, कॉसेक ए का, कॉसेक ए आ गया। अब कॉसेक का इनवर्स कौन होता है, साइन। तो मेरा यहां भी मैंने टिक लगा दिया, जो जो मेरी वैल्यूज आ गई, क्योंकि सेक ए तो सेक ए के इक्वल होता है, वो नहीं निकालना है, 5 रेशियो बचे हुए निकालने हैं। अब मैं क्या बोलूंगा साइन ए, साइन ए क्या होगा इसका इनवर्स, इसका इनवर्स मींस ऊपर रूट वाली वैल्यू चली जाएगी और डिनोमिनेटर में सेक ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये मेरा टिक। सारे रेशियोज हमने निकाल लिए, कैसे, वही कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, जो हमें रेशियो इजीली पिक हो रहा है, जैसे सेक का कॉस के साथ इजीली पिक हो रहा था, पहले उसको पिक करना है। देन नेक्स्ट हमारा देखा हमने रिलेशन जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी के साथ रिलेशन है। कौन सी स्क्वायर आइडेंटिटी में रिलेशन है, टेन और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है, उसको ले आओ। उससे उसका इनवर्स कॉट आ गया और कॉट का स्क्वायर आइडेंटिटी में कॉसेक के साथ रिलेशन है, सारा काम हो गया। समझ आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आई गेस आपको हमारा कंटेंट बेटा पसंद आ रहा है, तो जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बस सबसे मेन चीज ये, तभी हमें क्या मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज व्हाट।
बेटा एक बात बताओ मुझे एक चीज बताओ, हमें पता है सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो रिप्लेसमेंट, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मैं रिप्लेसमेंट कराता ऐसे कंडीशन लिखता राइट साइड में। तो यहां मैं लिखू दूं 9 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ब्रैकेट ब्रेक करते ही क्या बन जाएगा, 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, कैंसल आउट, क्या बन गया 9। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। गॉट द पॉइंट? तो आंसर क्या आ जाएगा 9। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर 2। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है सारे। पार्ट 2 1 प्लस 10a। बेटा देखो जब मल्टीपल ऐसे रेशियोज हो, बहुत कॉम्प्लेक्स रेशियोज में, साइन और कॉस के अलावा कुछ रेशियोज हो, टेन हो, कॉट हो, कॉसेक हो, बेटर ऑप्शन होता है कि हम सारे रेशियोज को साइन कॉस में चेंज कर लें। बिकॉज जितने भी रेशियोज हैं उन सबको हम साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही काम हमें करना है। तो रिड्यूसिबल फॉर्म में लाने के लिए हम एक काम करते हैं, सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो टेन थीटा को मैं लिख दूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये ब्रैकेट क्लोज कर दो बेटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट है मेरा। ठीक है, इस ब्रैकेट में 1 एज इट इज, टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस। सेकेंड ब्रैकेट में देखो बेटा 1 प्लस कॉट, कॉट इज व्हाट, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। इसके डिनोमिनेटर 1 लिख दो ऐसे, 1 अपॉन 1 एक तरह से। यहां मैं लिख दूं 1 अपॉन साइन थीटा। बेटा पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई होते हैं, बॉड मास हमने पढ़ ही चुके हैं बहुत बार। तो यहां तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहां अगर एक्सप्रेशन को देखो बेटा तो यहां 1 की जगह आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इस डिनोमिनेटर के पास कुछ नहीं है तो कॉस थीटा आएगा, प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसको अगर मैं देखूं बेटा तो यहां एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा एंड दैट विल बी, यहां आ जाएगा साइन थीटा, यहां कॉस थीटा एज इट इज रहेगा और यहां आ जाएगा -1। बेटा एक चीज देखो, मैं डिनोमिनेटर को लिख लेता हूं एज इट इज कॉस थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर को बेटा मैं थोड़ा सा ब्रैकेट्स में कंप्रेस करता हूं, कैसे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट -1। देखो मैं कलर चेंज कर देता हूं इस ब्रैकेट का ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूं। ये बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट बन रहा है, मैंने इस टर्म को एक कंबाइन कर दिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक साथ। ठीक है, कॉस प्लस साइन लिख रहा हूं, साइन प्लस कॉस भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो बेटा मेरा ब्रैकेट है इसमें देखो मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा, यहां है साइन प्लस कॉस, इसको मैं कॉस प्लस साइन लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये लिख दूं मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और ये हो गया -1, और इसका भी ब्रैकेट में लगा देता हूं येलो वाला ही। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। अब ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटी नजर आ रही है, a माइनस बी, और यहां बेटा प्लस है, सॉरी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आइडेंटिटी नजर आ रही है, a प्लस बी, ए इसको पूरे को टर्म को बोल रहा हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या बोलूंगा, ए स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एंड दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। यहां मल्टीप्लाई नहीं लिखते बेटा, दो रेशियो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होते हैं, यहां फिर डॉट लगा दो, डॉट प्रोडक्ट। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -1 बेटा उसका था पहले से ही, ठीक है, उस वैल्यू का, अपॉन, इसको हम
एक बार वापस से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इजीली विजिबल हो जाए बस अच्छे से आपको। अब यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। बेटा एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। हमें रीजन लिखना पड़ेगा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो। इसकी वैल्यू होगी 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कई बच्चे क्या करते हैं, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करे भी नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट नहीं, जब तक पूरा न्यूमरेटर में सिंगल टर्म नहीं हो जाती तब तक डिनोमिनेटर कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ कुछ टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, ऐसा मत कर लेना कभी। इसकी वैल्यू 1 थी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, ये क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट। फाइनली जो मेरा एक्सप्रेशन बच रहा है बेटा, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, कौन, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, एंड द फाइनल आंसर बिकम्स 2। वेयर इज द 2, 2 इज हियर। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है बेटा। फिर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप, अच्छे से समझ के इसको सॉल्व करें, देखें, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं सारे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है, और भी आसान है बेटा, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a। तो बेटा मैंने क्या बोला था आपको, सेक ए प्लस 10a थर्ड पार्ट में 1 माइनस साइन ए। हमें क्या करना है, सेक ए को लिखना है 1 अपॉन कॉस ए, और इसको हम लिखेंगे प्लस साइन अपॉन कॉस। मैंने बोला था ना कोई एक्सप्रेशन समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज कर देना है। ये तो एज इट इज साइन और कॉस में ही है, इसको बेचारे को क्यों परेशान करना है सर, बोलिए। यहां एलसीएम ले लें, कॉस ए, कॉस ए अगर एलसीएम होता है बेटा तो 1 प्लस साइन ए एज इट इज रहेगा, और यहां से मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस साइन ए भी एज इट इज रहेगा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ये हो गया कहीं ना कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक बात बताओ बेटा, हमने पढ़ा था, अभी तक हम सारी डायरेक्ट आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा घुमा के आएगा। बेसिकली हम ये पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं। हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज 1। तो यहां से मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर ए को तो इधर ही रखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई, कॉस स्क्वायर ए। तो इस न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। स्क्वायर मीन्स 2 है, 2 कॉस ए है, कॉस ए इंटू कॉस ए, एक चला गया तो बचा कितना, कॉस ए। बात समझ में आ गई, क्या होगा आंसर, आंसर होगा कॉस ए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में देखते हैं बेटा लास्ट पार्ट। बेसिकली ये बेटा आप मल्टीपल जगहों के देखोगे, इसका आंसर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, बहुत आसान है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बनानी नहीं है। क्या, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अगर मैं इसको देखूं बेटा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। पढ़ रखा है हमने। अब उसी आइडेंटिटी से हमने क्या बोला, इसको हमने बोला सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए।
लेकिन बेटा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? सर यहां पे तो कोई आंसर ऐसा मैच ही नहीं कर रहा, तो क्या करें? अरे रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी होती है हमारी इनवर्स आइडेंटिटी। इनवर्स आइडेंटिटी क्या होती है? देखो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, सेक ए इक्वल टू 1/cos ए। सेक का इनवर्स कौन होता है? कॉस। ऐसे ही कॉस इज द इनवर्स ऑफ सेक, ऐसे कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए, ये लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या रिप्लेस करा दें? ऊपर जो सेक स्क्वायर ए था उसको हम लिख दें 1/cos स्क्वायर ए, स्क्वायर है इसलिए, और ये जो cos स्क्वायर है इसको हम लिख दें 1/sin स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? इसको अगर मैं फाइनली एक्सप्रेशन को देखूं, अब जो मेरा एक्सप्रेशन है दैट इज साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। साइन डिवाइड बाय कॉस इज 10, बेसिकली 10 स्क्वायर ए बन गया। क्यों बना? बिकॉज 10a इक्वल्स टू साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। ये सारे हमें जब एक्सप्रेशन जहां जहां चेंज करते हैं उसके सामने लिखना होता है ये सारी चीजें, ठीक है? आई गेस आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका आंसर 10 स्क्वायर है। क्लियर है ये? जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ में आ रही है सारी चीजें। तो बेटा आपको एक ही काम करना है, मैथ नर्ड ये जो चैनल है बेटा, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं बेटा, मैथ्स में फियर नहीं रहेगा, इसकी हमारी गारंटी। बिकॉज बेस्ट कंटेंट, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, इजीएस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे प्रोवाइड होने वाली है। बस आपको एक ही काम करना है छोटा सा, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास, सबके पास शेयर कीजिए, ताकि और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए बना पाए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।